जब जुपिटर नोटबुक को ओपन करते हैं ना तो हमारा कमांड देते हैं सिंपली जुपिटर नोटबुक, ठीक है। जैसे मैंने कमांड दी, ठीक है, और ये इस तरह से ब्राउज़र पे खुल जाता है, जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा ना। फिर यहाँ पे जाके न्यू बनाते हैं और पाइथन 3 जो भी आ रहा है वो ले लिया, ठीक है। हम्म। यहाँ पे अपना कोड लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ठीक है, ये सिंपल अपना प्रिंट स्टेटमेंट वही जो हम करते हैं, ठीक है। मतलब सारा कोड जरूरी नहीं केवल एक लाइन लिखो, आप मल्टीपल लाइन लिख सकते हो, ठीक है। और सॉरी, एक लाइन लिखी, इसका नेक्स्ट लाइन लिखी, कोई भी लूप लगाना हो तो वो भी लगा सकते हो, ठीक है। वो ठीक पुराना है। तरीका, फॉर आई इन रेंज, सपोज करो 10 दे दिया, ठीक है। अभी छोटा बहुत दिख रहा होगा आपको शायद, थोड़ा सा बड़ा कर हाँ, दूँ, ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा बहुत ही है। अब छोटा दिख सही। रहा होगा, है, ठीक अब है। सही। और बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही हो गया थोड़ा सा, हाँ इतना सही है, ठीक है। तो लिस्ट वाला तो देख लिया था हमने, लिस्ट देख लिया था, ठीक है। टपल वगैरह समझ लिया था। डिक्शनरी देखते हैं, ठीक है। डिक्शनरी बहुत काम की चीज़ है हमारे इसमें, क्लियर। कुछ एक मेथड में बताऊंगा, ठीक है, बाकी आप खुद तरह देखना तो वो आ जाएंगे आपको समझ में। ठीक है। डिक्शनरी डिक्लेयर करने के लिए जैसे सेट बनाते हैं ना, ठीक है, इसमें सारे मिलते जुलते रहते हैं। जैसे लिस्ट के लिए ये वाले ब्रैकेट्स लगते हैं, ठीक है, और टपल के लिए ये वाले ब्रैकेट्स लगते हैं, ठीक है। हम्म। सेट के लिए ये वाले ब्रैकेट लगते हैं, और डिक्शनरी बनाने के लिए भी यही ब्रैकेट्स लगते हैं, ठीक है। कैसे लगते हैं, सपोज मैंने एक डिक्शनरी बनाई, ठीक है, और इसमें डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे डिक्शनरी जैसे समझ सकते हो आप, जैसे हमारे पास डिक्शनरी होती है ना ऑक्सफोर्ड की, उसमें हम इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में देखते हैं क्या है मतलब उसका, ठीक है। तो एक वर्ड होता है और उसका मीनिंग होता है, तो सेम वही वही काम वही चीज़ यहाँ पर होती है, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज मैंने दे दिया 1, सेपरेट किया इसको कोलन से, ठीक है, कोलन, ठीक है। इसको मैंने वर्ड में कर दिया। मान लो मैं नंबर को वर्ड में कन्वर्ट करने का कुछ प्रोग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया डिक्शनरी की एक, ये हो गया सिंगल की वैल्यू पेयर, ठीक है। मल्टीपल भी रख हम्म। सकते हैं, मल्टीपल रखने के लिए कॉमा लगा दिया, ठीक है, 2, और ठीक है, एक और रख देते हैं, 3 कर लेते हैं। हमने एक तरह से 3 की बना दी यहाँ पर, एक पहली, दूसरी, एक तीसरी, ठीक है। इसको अगर प्रिंट करना हो तो सिंपल आप ऐसे ही प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। और अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं लोग, इसको एंटर कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारी कीज़ होती है तो इजीली देखने में आती है, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। अगर आप लाइन चेंज कर देते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो रन करने के लिए यहाँ पर ही होता है, इस पर क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज शिफ्ट के साथ एंटर कर दो आप, तो यहाँ पर रन हो जाएगा कोड में, जो भी कोड लिखा है वो रन हो शिफ्ट जाएगा, ठीक है। एंटर। हाँ, शिफ्ट एंटर, और ये, ठीक है। इसमें देखो हम्म। यहाँ पर ना शॉर्टकट सारे मिल जाते हैं, शोर शॉर्टकट, देखो रन, शिफ्ट एंटर, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, मैं इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करता, ठीक है। आप यहाँ शॉर्टकट देख सकते हो, यहाँ पे हेल्प पे जाके। हमने तो ये इस तरह से तो डिक्शनरी पूरी ही प्रिंट कर दी, लेकिन अगर लूप के थ्रू करना हो तो कैसे करते हैं, लूप के थ्रू फॉर मान लीजिए आई, डिक्शनरी का नाम कुछ अच्छा दे देते हैं, DIGIT, डिजिट्स, ठीक है, डिजिट्स नाम से दे दिया, क्लियर। फॉर आई दे दिया, ठीक है। अभी सिंप्लिसिटी के लिए आई रख देते हैं नाम इसका, ठीक है, फॉर आई एन, और यहाँ पर दे दिया डिजिट्स, ठीक है। प्रिंट करता हूँ, अब मैं से करता हूँ रन। अब देखो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे केवल की मिल रही है। तो नॉर्मली जब हम लूप में डालते हैं
डिक्शनरी को तो केवल कीज़ मिलती हैं 1 2 3, ठीक है। इसमें एक की और ऐड कर देते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो, एक मिनट रुकना जरा, आवाज़ चल रहा। अयांश, डोर बंद करो यार, ये डोर बंद कर जाओ, तेज टीवी चला रहे हो यार, बिल्कुल बंद। हाँ भाई टीवी से परेशान हूँ मैं, समझ नहीं आता। चल गया मेरा भी जुपिटर। चल गया। वो वीपीएन की वजह से ही हो रहा था स्लो। हाँ वही तो मैं सोच रहा यार, इतनी देर नहीं लगती, पैकेज तो होते हैं मतलब छोटे छोटे पैकेज होते हैं, इतनी देर क्यों लग रही है। चलो कोई नहीं, आपके वाला अभी देख लेंगे, आप मेरी स्क्रीन पर ही आ जाओ। ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, इसमें ज़रूरी नहीं है, जैसे हमने की बनाई, ठीक है, तो कुछ बना सकते हैं, ठीक है। इसमें हम ऐड कर देते हैं, सपोज करो मैं शॉर्ट फॉर्म ऐड कर देता हूँ, ठीक है। AIR को दे दिया है, ऐसे बना दिया, ठीक है। चलो तो इसको मैं रन करता हूँ पहले से, देखो क्योंकि मैंने ये कोड, हाँ जुपिटर नोटबुक में एक चीज़ ध्यान रखने वाली होती है, सपोज मैंने ये की बनाई, ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे 1 2 3 मिलेगा, क्योंकि ये वाला कोड मैंने चेंज तो कर दिया है बट इसको रन नहीं किया। अब ये देखो ये नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। दिख रहा है ये, मतलब ये जितनी बार भी रन किया ना आपने काउंट करता रहता है, तो अब ये पुराना है, तो इसको भी रन करना होगा अगर हमें लेटेस्ट चेंजेस देखने हैं, ठीक है। तो इन दोनों का सीक्वेंस एक के बाद एक होना चाहिए, 13 14, ठीक है, समझे अब ये मैं जो बताना चाह रहा हूँ। AIR आ गया, ठीक है। हाँ क्योंकि ना हमने सपोज मैंने कोई की बना दी यहाँ पर नई, ठीक है, ठीक है, मैंने मान लो मैंने की बना दी PC, ठीक है, ठीक है। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, रन नहीं किया, इसमें क्या होता है ना, इतना जो कोड स्निपेट है ये इंडिपेंडेंटली रन हो जाता है, ठीक है, रन हो जाएगा, वेरिएबल में वैल्यू अपडेट हो जाएगी, उसके बाद फिर आपको ये चलाओगे। सपोज करो मैं इसको रन कराना भूल गया और केवल इसको रन कराया, अब आप सोचोगे यार कि ये PC क्यों नहीं आ रहा, रिजल्ट में PC आना चाहिए, तो क्योंकि हमने इसको रन नहीं कराया है, तो जब भी आप कुछ चेंज करो ना तो उस पर्टिकुलर शेल को रन जरूर कराओ, ठीक है। ठीक है। हाँ तो ये अब मतलब जब रन करा रहे हो फिर भी पीसी तो आया नहीं ना नहीं इसमें? नहीं, अब इसे फिर से रन कराएंगे ना, ये यहाँ पर ये अच्छा। देखो, ठीक है। वैसे जो कोड होता है ना हम जो और कंपाइलर में चलाते हैं ना, उसमें कोड पूरा एक साथ रन होता है और वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, रन हो गया खत्म हो गया। हम्म। इसमें क्या करता है, ये जो भी मैंने बनाया था, जो भी कुछ किया था, वो सारे वेरिएबल इसमें रखे हुए हैं, स्टोर करके होल्ड करके रखे हुए हैं। अगर मैं अभी अच्छा, भी ये अलग अलग कर्नल बना हाँ हुआ है अभी एक तरह से प्रोग्राम उनका। चल रहा है कंटिन्यूएशन में, ऐसा समझ लो चल रहा है, तो ये सारी वैल्यूज होल्ड करके रखता है, ठीक है। इसे सीखने में आसानी होती है, लेकिन इसमें बस कंफ्यूजन ये होता है ना कि आप जो अलग अलग शेल्स में काम कर रहे हो ना, तो उसको रन कराओ, या तो फिर आप एक ही जगह करो, अगर आपको लग रहा है ना ये कंफ्यूजन हो रहा है मतलब तो सब एक आप उसमें करो। सबको एक ही हाँ जगह करो, मतलब। क्योंकि एक साथ रन कराओगे तो कंफ्यूजन नहीं तो वो होगा। आ जाए। अलग अलग रखा है करेक्ट। तो उसका रीज़न वही है कि सपोज आपने की तो बना दी, बट आपने ये कोड का ये पार्ट को रन नहीं किया, रन करोगे तभी वो री इनिशियलाइज होगा और उसमें नई नई की भी आ जाएगी, ठीक है। ठीक है। तो आपको दिख रहा है, तो ये किया, हाँ। तो अभी हमें क्या है, केवल कीज मिल रही हैं, ठीक है। अब बस ये समझाने में थोड़ी आसानी होती है, इसको नीचे ले आते हैं ना, तो थोड़ा सा, ठीक है, आप जब करना तो सारे रन कराना, ठीक है, और या फिर एक ही जगह कर लेना, ठीक है। ठीक है। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा समझाने में आसानी होगी, ठीक है। अभी जो बाय डिफॉल्ट जब हम लूप चलाते हैं तो हमें केवल कीज मिलती हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमें वैल्यूज़ मिले, ठीक है, तो ये तो हो गया कीज़ वाला। दूसरा तरीका होता है हम चाहते हैं हमें वैल्यूज़ मिले, तो हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ ये कॉल कर दिया, एक बिल्ट इन मेथड है डिक्शनरी के साथ, और रन किया तो हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं, ठीक है। ठीक है। अब हम कई बार चाहते हैं कि इस तरह से एक कीज़ वाला भी होता है, अगर यहाँ पर आप कीज़ लिख दोगे Keys KEYS, तो कीज़ तो बाय डिफ़ॉल्ट मिल ही रही है, तो उसका कोई इस मेथड का कोई फ़ायदा नहीं है वैसे देखा जाए तो खास, मतलब ठीक लूप है। में फ़ायदा नहीं है कुछ खास, ठीक है, क्योंकि लूप बाय डिफ़ॉल्ट कीज़ को एक्सेस कर लेता है, दिख रहा है।
ये चीज़ सेम काम कर रही है और ये वाली चीज़ भी सेम काम कर रही है। अगर इसमें थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँ मैं इसको, कहाँ से आएगा, ये देखो, ये दोनों सेम है, आपको दिख रहा है, देखो डिजिट्स और ये दोनों सेम है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अब आप सोचोगे जब सेम ही काम कर रहे हैं तो उसका यूज़ क्या है, क्योंकि लूप में ऐसा होता है। बट अगर मान लो आपसे कोई कहता है कि इसमें जो सारी इस डिक्शनरी में जो कीज़ हैं उसको मुझे एज ए लिस्ट चाहिए, ठीक है, तो मैं एक लिस्ट बना देता हूँ, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ उसको डिजिट्स डॉट, अभी मैं करूँ तो शायद एज ए लिस्ट ना मिले मुझे प्रॉपर, देखता हूँ, अगर नहीं मिलेगा तो चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये मिल रहा है, ये डिक्ट कीज जैसा हो गया, ठीक है। अगर मैं इसका टाइप चेक करूँगा, ठीक है, अब यहाँ पर एक खास बात है, इसको मुझे मैं बिना प्रिंट लगाए भी देख सकता हूँ कि क्या वैल्यू आएगी, वो वैल्यू दिखा देता है, तो डिक्ट कीज है। अब इसका टाइप कीज है, लेकिन मैं अगर इसको, ये लिस्ट, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर रैप कर दूँ ये पूरा, ये छोटा सा कोड, तो मुझे ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी। और अगर मैं देखूंगा, प्रिंट लगा लेता हूँ उसको मैं, ठीक है, बिना प्रिंट के भी काम कर जाता है, बट अच्छी प्रैक्टिस है कि प्रिंट लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये एज ए लिस्ट हो गया। तो मतलब इसने मुझे हेल्प किया कि सारी कीज़ निकाल दी और उस कीज़ को मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। ये हमने टाइप कास्ट कर दिया है, ठीक है। टाइप कास्ट मतलब हो गया टाइप चेंज करना, ठीक है। ठीक है। अब टाइप कास्ट का एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ, क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा है ये सब चीज़ें, तो आपको आ जाएंगे समझ में। सपोज करो कि एक नंबर है 1, ठीक है, मैंने इसको ऐसे दिया है, क्योंकि मैंने इसमें कोट्स लगा दिए हैं, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, तो इसका टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया ये, ठीक है। अलग से प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया ये। अब इसको मुझे क्या चाहिए, नंबर में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इंट के अंदर डाल दे, इक्वल टू इंट, और इसको इंट के अंदर दूंगा इंट नम, और नम कर दूंगा। तो अब जो मुझे मिलेगा, हाँ, टाइप जो होगा उसका नम, उसका जो है इंट हो जाएगा, जबकि पहले क्या था। तो इस तरह से इंट और टाइप कास्ट बोलेंगे हाँ, इसमें ना, इसको टाइप कास्ट बोलेंगे। मतलब ये एक बिल्ट इन फंक्शन समझ लो आप, वो है, और उसने इसको हमने टाइप कास्ट कर दिया, टाइप चेंज कर दिया। इस तरह से फ्लोट का होता है, फ्लोट, ठीक है, लिस्ट है वो भी बताया, और टपल, ठीक है, और DICT, डिक्ट, डिक्शनरी में करने के लिए डिक्ट होता है। देख रहे आपको ये सब के कलर चेंज हो जा रहे हैं। अगर मैं डिक्ट 1 कर दूं तो अभी ब्लैक हो गया, अदरवाइज ये हल्का सा ग्रीन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे होते हैं पहले से बने हुए, इनको भी यूज़ कर सकते हैं और टाइप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेट भी होता है, अगर लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करना है तो सेट भी होता है, ठीक है। तो ये आप कर करके देख सकते हो। अब फिर अपना वहीं आ जाते हैं। तो हमें वैल्यूज़ मिल गई, ठीक है, हमें कीज़ मिल रही थी, वैल्यूज़ मिल रही थी। हम चाहते हैं कि यार हमें सब कुछ एक साथ मिले, की और वैल्यू दोनों मिल जाए, ठीक है। लूप हम चला रहे हैं तो आई में क्या आ रहा है, या तो कीज़ आ रही है या वैल्यू आ रही है, हम चाहते हैं दोनों चीज़ें मिल जाएँ, तो होता है ITEMS, आइटम्स। आइटम्स में हमें एक काम करना पड़ेगा। अभी मैं केवल इसको ऐसे रन करता हूँ, तो आपको दिख रहा हो क्या मिल रहा है हमें, इस तरह से मिल रहा है ये दोनों मिल रहा है। हाँ, ये टाइप क्या है, इसका फॉर्मेट आप पहचान सकते हो, ये क्या है, टपल है ये है टपल, ठीक है। ठीक इसको है। हम देख भी सकते हैं, आई की लास्ट वैल्यू इसे हमें मिल जाएगी, और आई का टाइप देख लेते हैं, टाइप, हाँ, ठीक है। मैं प्रिंट इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ये जुपिटर नोटबुक है, इसमें बिना प्रिंट के भी काम हो जाता है, अदरवाइज प्रिंट लगाना पड़ता है। अगर हम वैसे कभी टाइप देखें तो हमें प्रिंट, तो केवल जुपिटर नोटबुक में ये फ्रीडम है कि आप प्रिंट ना लगाओ, आपको वैल्यू दिख जाएगी, ठीक है। सही है। तो कभी ऐसा करूँ तो आप ये बस सोचना कि प्रिंट जो है नॉर्मली टाइप हर जगह चल जाएगा, टाइप प्रिंट नहीं करता, टाइप दे देता है, बस प्रिंट उसे दिखाता है, ठीक क्लियर। है। तो हमें टपल मिल रहा है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अब टपल को हम अनपैक कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, ऐसे ले लेते हैं, जैसे आई है ये, पहले बताता हूँ अनपैकिंग बताऊंगा तब समझ में आएगा। तो आई में अभी ये 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अगर मैं कोई ऐसा वेरिएबल लूँ, सपोज करो मान लीजिए डेटा नाम का वेरिएबल ले लिया और मैंने कर दिया आई, तो डेटा में भी वही चीज़ आ गई, ठीक है, क्लियर। ठीक है। अगर मैं मान लो, हाँ, वाई वही कर दिया जो हम हाँ, कर रहे अगर थे। मैं KY एक वैल्यू ले ली और मैंने एक वैल्यू ले ली, अब देखो इस टपल में 2 वैल्यूज़ हैं, तो मैं असाइन करते टाइम अगर
अपने लेफ्ट हैंड साइड पर दो वैल्यू दे दूँ, ठीक है, के हम्म, वाई और वी एल, पूरा नाम दे देते हैं, के ई वाई की, ठीक है, वी एल यू वैल्यू, और मैंने दे दिया डेटा दे दूँ या आई दे दूँ, बात एक ही है, दोनों में अभी सेम ही चीज़ है। मैंने ये कर दिया। अब मेरे पास बहुत खास चीज़ हुई, ये कहलाता है अनपैकिंग, ठीक है। हमने दोनों वैल्यूज़ को अनपैक कर दिया। तो की में क्या हो गया, की आ गया क्योंकि वो पहली वाली है, और वैल्यू में क्या आ गया, ठीक है। अब ये कैसे आया, मतलब फिर इसको क्या, हाँ, ये कैसे? केवल वेरिएबल है। देखो ये क्या था ना, इसकी वैल्यू क्या थी, ये देखो मैं कमेंट लाके लगा रहा हूँ, आई की वैल्यू क्या थी, पीसी, ठीक है, और अच्छा, ये टपल पीसी था, कॉमा टपल में दो पर्सनल वैल्यू थी। कंप्यूटर की तो वो ऑटोमेटिकली हाँ असाइन हो गई। हाँ, ऑटोमेटिकली मतलब इंडेक्स जीरो वाली वैल्यू इसमें अगर आती है, इसमें इस तीन वेरिएबल में। वैल्यू होती, लेट्स से इसमें पीसी पर्सनल कंप्यूटर और एक और वैल्यू कोई होती, हाँ हाँ, तो हमें तीन लैपटॉप देने होता, पड़ते, तीन देने पड़ते उस केस में। वरना एरर देगा ये, है हाँ, ना? ये केवल वेरिएबल नेम है। अगर आपने वेरिएबल नेम आगे पीछे रखे होते, तो हम्म, आप ये मत सोचना कि समझ। की के नाम की वजह से वेल की आई है, ये मैं बताने वाला था आपको। की के हम्म, नाम की वजह से की आया ऐसा नहीं है, वैल्यू के नाम की वजह से वैल्यू आया ऐसा नहीं है। जो जीरो वाला होता पोजीशन, है ना, वो जीरो वाले में जाता है, ठीक है। समझ गया। हाँ पोजीशन के हाँ, हिसाब पोजीशन से के गया। अकॉर्डिंग जाता है, तो फर्स्ट पोजीशन पे जो होगा वो जाएगा। अब आपने हम्म, जैसे ये पूछा, तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, एक बहुत अच्छा सा, ठीक है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। सपोज करो मैंने दे दिया 10 में 44, और मैं यहाँ पर दे देता हूँ के ई वाई की, ठीक है, वी एल यू वैल्यू, और मैं तीसरे की वैल्यू नहीं देता हूँ। अब मुझे ये एरर देगा, कहेगा ये क्या कर रहे हो, कह रहा टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। मैंने कहता है ये अनपैकिंग हो रही है, कह रहे कि भाई हम्म, बहुत सारी वैल्यूज अनपैक हो रही हैं, ठीक है। तो आपने कम दिया है, ठीक है, तो आप समझ जाओ कि यार इसमें ज़्यादा वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। अभी तो डायरेक्ट टपल है, हो सकता है ये वेरिएबल ही हो, कोई बात नहीं। यहाँ पर एक देखो, इसमें बड़ा ये बेनिफिट है कि आप यहाँ फटाफट एक काम करके बना सकते हो, पूरा कोड बार बार रन नहीं करना पड़ता है, ठीक है। डबल ए नाम से वेरिएबल बना दिया, और यहाँ पर ये बना दिया, सेम ही एरर आएगी, सॉरी डबल ए, ठीक है। तो आप समझ जाओ कि तीन वैल्यू देनी है, और एक हो गया नम, ठीक है। तो अगर टपल में तीन वैल्यूज़ हैं, तो तीनों मिल जाएंगे आपको। ये मिल गया, डबल ए में भी देखो, सॉरी डबल ए में हम्म, तो यही था, नम लेना है मुझे, ठीक है, आ हम्म, गया। ठीक अब है। यही चीज़ अगर ये लिस्ट होती तो भी काम होता। अच्छा, लिस्ट हो टपल हो कुछ भी हो, वो अपने आप इस टाइप से हाँ, अब देखो, पैक हो जाएगी वैल्यू। देखो मैंने इसको फिर से रन किया, ठीक है, रन किया रन किया रन किया, और ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। तो लिस्ट हो टपल हो अनपैक हो जाता है इसमें, ठीक है, ऑटोमेटिकली अनपैकिंग हो जाती है। तो ये हमने बहुत सही। अच्छी चीज़ सीखी। तो यानी कि हम जो कर रहे थे आइटम्स, ठीक है, यहाँ पर इसको मैं हम्म, पुराना वाला वैसे रहने देता हूँ, ठीक है। ये शीट में आपको शेयर कर दूंगा, तो आपको आप इसमें देख के मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी। तो मैं अभी ये कर रहा था, तो यहाँ पे मैं सिंपल वही की और वैल्यू नाम देता हूँ, ठीक है, के ई वाई की। मैं गलती से पहला वैल्यू रख दूंगा, लेकिन आएगी उसमें की ही, ठीक है। तो वेरिएबल के नाम से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, की। और थोड़ा सा उसको अच्छा बना लेते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट को ऐसा कुछ कर देते हैं, डैश 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 और वैल्यू। तो इस तरह से हम की और वैल्यू दोनों एक्सेस कर पा रहे हैं इस बार, ठीक है, इसमें जो ठीक है। हमें दिया हुआ है, ठीक है। चलो, अब ये एक छोटा सा आप कह सकते हो कि मिनी डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें या डेटाबेस टाइप से मान लो। तो वही सारी चीज़ें करके देखते हैं कि इसमें कोई चीज़ हमने, जैसे यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया था इसको, कहाँ गए, डिक्शनरी को कहाँ बनाया था हमने, ये बनाया था डिक्शनरी को, ठीक है। एक बार मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ, ताकि स्क्रीन पे एक बार में वो चीज़ें दिखनी चाहिए, ठीक है, तब समझ में आती है। तो यहाँ पे फोकस करना अपना, हमने ये बनाया, इसमें कम चीज़ें बनाते हैं, इसमें दो ही चीज़ें बनाते हैं। मान लीजिए हमने पहले केवल दो ही चीज़ें बनाई थी, इसमें दो चीज़ें से मतलब एलिमेंट बनाए थे, ठीक है। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट आई कि इसमें एक एलिमेंट और ऐड करना है, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, हाँ, एक्सेस करना देख लेते हैं इसको, जैसे लिस्ट में एक्सेस करते हैं, ये की का नाम हो गया, ये कर लिया, ठीक है। अगर टू हमारा एज ए स्ट्रिंग होता, तो हम वन तो हमारा इंटीजर है, लेकिन टू हमारा स्ट्रिंग है, तो टू को हमें एज ए स्ट्रिंग देना होता, और हम उसकी वैल्यू एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है, क्लियर। ठीक है। ठीक है, आज समझ गया। अगर मान लो मैं टू ऐसे दे दूं एज ए, तो ये बोल देगा कि ये की एरर, ये की इसमें अवेलेबल ही नहीं है, और आप क्या की दे रहे हो, ठीक है। तो की एरर आ जाती है अगर
हम कोई ऐसी की देते हैं जो डिक्शनरी में है ही नहीं, ये हम्म हमारी डिक्शनरी में है नहीं, ये है हमारी डिक्शनरी। सिंपली हम इसका टाइप देखें तो ये दिखाएगा डिक्ट, ठीक है, क्लियर दिखा रहा है, डिक्शनरी है। मतलब तो प्रॉपर की जो है वो हाँ, देनी वो होगी। प्रॉपर की देनी है, ठीक है। तो इसमें एरर आती है जब इस तरह से हम अपना स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी हाँ स्क्वायर ब्रैकेट सी है, ये लगा करके की एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है जैसे हमें पता नहीं होता कि है या नहीं है, बहुत लंबा कोड है और हम चाहते हैं कि एरर ना आए, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास एक मेथड होता है डिक्शनरी के साथ में, गेट वाला, ठीक है। गेट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई की चाहिए, हमें वन की वैल्यू दो। तो ये भी देखो सेम काम कर रहा है। अगर मैं इसको कॉपी करके अंडू कर दूं, ठीक है, तो दोनों में आपको दिख रहा है सेम ही काम हो रहा है। देखो रन करता हूँ मैं, हो रहा है सेम काम। बट इसका बेनिफिट क्या है, अगर मैं 2 दिया और वो 2 की एग्जिस्ट नहीं करती तो इसने कुछ नहीं दिया, इसने एक्चुअली दिया नन, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं स्टोर कर सकता हूँ, न्यू वैल्यू, क्लियर। मैंने इसको रन ठीक। किया, अब न्यू वैल्यू में क्या आया, न्यू वैल्यू में कुछ भी नहीं आया क्योंकि 2 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ये कुछ प्रिंट भी नहीं कर रहा क्योंकि इसका नन टाइप है। अगर मैं दिखाऊं, अगर मैं प्रिंट करूं तो प्रिंट में भी ये कुछ नहीं दिखाएगा, नन, प्रिंट पे नन दिखाएगा, ठीक है। जुपिटर कुछ शो नहीं कर रहा था क्योंकि वो नन था, जुपिटर नन को शो नहीं करता, तो इसलिए प्रिंट लगाना ज़्यादा बेटर रहता है। और इसका टाइप क्या होगा, नन टाइप, ठीक है, ये ठीक है। तो इसका नन टाइप है, जब कुछ रिटर्न नहीं होता तो ठीक। गेट क्या करता है, जब अगर की मिल गई तो दे देगा और अगर नहीं मिलती है तो नन दे देगा, ठीक है। बट ये मतलब देगा, कोई एरर थ्रो नहीं हाँ, करेगा, है ना? एरर थ्रो नहीं करता, इसका ये बेनिफिट है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है, इसमें एक पैरामीटर और दे सकते हैं, वो ऑप्शनल होता है। सपोज करो मैं चाहता हूँ कि यार अगर नहीं मिला ना तो हमें क्या करते हैं, 0 दे दें, ठीक है। या हम कोई स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, देख लेते हैं। तो अगर मैंने ये किया और इसके नीचे मैं ही प्रिंट लगा देता हूँ, इसके नीचे ही प्रिंट लगा देता हूँ ताकि आसानी हो जाए, तो 0 आ गया, ठीक है। अगर कुछ होगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, और अगर नहीं होगा तो आपने जो डिफ़ॉल्ट स्पेसिफाई किया वो आ जाएगा। अच्छा, कॉमा लगा के सीधा डिफॉल्ट हाँ, इसका जो स्पेसिफाई कर सेकंड सकते पैरामीटर है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू बताता है कि अगर इन केस वो की नहीं मिलती तो ये देना है। इसकी सही जगह है। स्ट्रिंग दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है, कोई भी वैल्यू कुछ भी दे सकते हो, डिफॉल्ट ठीक अगर है। लिख देते हैं हाँ, तो नॉट डिफॉल्ट। नॉट फाउंड, तो अभी क्या हुआ, नॉट फाउंड आ गया इसमें, क्लियर। तो हमने ये चीज़ भी सीख ली, ठीक है, उसको एक्सेस कैसे करते हैं, कीज़ को एक्सेस कैसे करते हैं। और अब सीखेंगे ऐड करना, डिलीट करना, ओके। तो ये इसको फिर से बना लेते हैं यहाँ पर, अब देखते हैं ऐड करना, क्लियर। अच्छा, अब मैं एक बनाता हूँ 3 नाम से, ठीक है, 3 और इज इक्वल्स टू, मैं वैसे सीधा की और वैल्यू करके ऐड कर हाँ सकते हाँ, हैं। तो ऐसे ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है, हम्म, ठीक है। तो अब इस इसमें केस कोई में क्या वैसे है, नहीं होता पैरामीटर, इसमें कोई वैसा मेथड ही नहीं होता ऐड करने का जैसे पेंड। हाँ नहीं, इसमें और भी इसमें होते हैं वो वाले, लेकिन ये तरीके हैं, इस ये मतलब बेसिक तरीके हैं, इसके और तरीके भी होते हैं की और वैल्यू ऐड करने के। तो इसमें देखो, वो चलेगा जैसे हम देख रहे थे पहले कि उसमें क्या बोलते हैं, DIR से बता देगा वो हाँ क्या हाँ, क्या नहीं इसमें। वो तो सब में चलता है, वो तो मैंने आपको जो बताया था ना, वो तो यूनिवर्सल चीज़ है। आप DIR, हेल्प सब में चला सकते हो, किसी में भी चला सकते हो, ठीक है। तो वो वाला भी हम करेंगे, अभी हम इसकी जो बेसिक चीज़ें वो देखते हैं। इसके और भी ठीक है। मेथड होते हैं, उससे भी कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन जो मोस्टली यूज में होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मतलब हैंडी रहते हैं, जो वो ये तो नॉर्मली डिजिट 3 करूँगा तो मुझे एरर दे रहा है, बट ठीक है, अगर मैंने ये वाला स्टेटमेंट दिया और उसको रन किया तो ये रन हो गया, 89 आ गया, ठीक है। इसको रन किया तो ये 90 हो गया। तो अब ये की बन गई है, अगर मैं डिजिट्स को पूरा देखूँ तो ये की बन गई है, दिख रहा है। तो सिंपली हम इस तरह से क्रिएट की एक की नई ऐड कर सकते हैं इसमें, है बिल्कुल सिंपल तरीका की ऐड करने के लिए, ठीक है। अब देखो जुपिटर नोटबुक में एक बेनिफिट ये होता है कि आपको जैसे प्लस किया मैंने,
इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया, यहाँ पर एक हेडिंग दे दी, टू ऐड ए न्यू की। इस तरह से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोड पे आते हैं, कोड की जगह दे देते हैं मार्क डाउन, और जैसे एमडी फाइल होती है ना उस तरह से वो बन जाता है मार्क डाउन। वो होता है ना रीडमी डॉट एम डी फाइल, तो वही चीज़ यूज़ करके आप इस तरह से बना सकते हो, जो भी उसमें यूज़ करते हैं। जैसे डैश यूज़ करते हैं ना कुछ कमेंट वमेंट लाइन वाइन के लिए, शायद ऐसा कुछ होता है, हाँ बुलेट के लिए, तो वो वाला आप यूज़ करके अपना नोट्स बना सकते हो यहाँ पर। क्लियर। तो की ऐड करने का बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, की ऐड कर दी, वो की दिख भी रही है। अब मान लीजिए की को डिलीट करना है तो डेल, ठीक है, डिजिट्स, और इसके अंदर बताना है हमें कौन सी चीज़ डिलीट करनी है। ठीक है, तो अगर मैंने गलती से ये नहीं बताया तो पूरी क्या होगा, ये डिक्शनरी ही डिलीट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं की बता रहा हूँ तो की ही डिलीट होगी इस केस में केवल। ठीक है, तो अभी डिजिट्स में देखूँ मैं तो की डिलीट हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने गलती से ना ये क्या कर दिया होता, ये डिजिट कर दिया होता, तो डिजिट अब बोल रहा है अनडिफाइंड। डिजिट्स डिफाइन ही नहीं है क्योंकि वो डिलीट हो गया, मेमोरी से डिलीट हो गया। मेमोरी लोकेशन उसकी गई, मतलब मेमोरी से अनलिंक कर दिया गया उसको। ठीक है, तो कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें अगर की बतानी है ना तो वो की ही स्पेशली देनी है, बतानी पड़ेगी, अदरवाइज वो पूरी डिक्शनरी ही खा जाएगा। ठीक है, फिर से रन करते हैं। ठीक है, इसको तो इसमें ये सही रहेगा, ऊपर वाला कोड तुम रन करोगे वो अपने आप क्रिएट हो जाएगी, है ना, हाँ, बस यूज कर सकते। तो ये है, आप रन करके देख सकते हो, बार बार वो नहीं पड़ता। अब इसमें हुआ क्या, हाँ देखो मैंने डिलीट कर दिया था, बट अब मुझे फिर से की बनानी पड़ेगी। ये 3 नीचे आ गया बहुत ज़्यादा, एक मिनट, ऐड ए न्यू की, डिलीट हुआ, हाँ ठीक है। तो हमने ऐड करना सीख लिया, डिलीट करना सीख लिया। ठीक है, मॉडिफाई करना बहुत आसान है। अभी हमारे पास देखो 1 और 2 बना हुआ है। अब ये 2 ऐसा है, मैं चाहता हूँ एकदम प्रॉपर हो जाए, 2 भी ऐसे, हाँ नहीं उसमें प्रॉपर वो नहीं हो पाएगा। की हम डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें की इम्यूटेबल होती है और वैल्यू हाँ म्यूटेबल। हाँ, ये बात आपने सही बताई, मुझे अभी बताने का ध्यान नहीं रहता। कीज जो होती है, कीज में आप वही चीज़ दे सकते हो जो आपकी इम्यूटेबल है, और वैल्यूज़ में आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तो कीज को हम नहीं चेंज कर सकते डायरेक्ट, वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, की के लिए तो की को डिलीट करो, ठीक है, दूसरी बनाओ। तो दूसरी 2 की बनाओ। जगह प्रॉपर अगर 2 चाहिए तो हम्म डिजिट्स, और डिल ये दिया 2 और डेल डेल डिजिट्स लगा दिया। 2 करके ठीक है, ये गया। अब डिजिट्स 2 इज इक्वल 2 2 कर दिया। ठीक है, यहाँ नीचे आते हैं, बन गया। ठीक है, प्रॉपर बन गया। सपोज करो अपडेट करना है, 1 पूरा कैपिटल में चाहिए तो कैसे करेंगे, या कुछ भी और करना है तो डिजिट्स 1, और ये रहा यहाँ पर ONE 1, और ब्रैकेट में ऐसा करते हैं 1 दिखा देते हैं, ऐसे करके, ऐसे ही बस दिखाना है कि हाँ चेंज हो गया। ठीक है, तो डिजिट्स, अब देखो हमने इसको अपडेट कर दिया। तो जब एग्जिस्टिंग की देते हैं और उसकी कोई वैल्यू होती है तो वो अपडेट हो जाती है। ठीक है, और नहीं होगी तो ये समझो एक तरह से ऐसा है कि अगर एग्जिस्टिंग की है तो वो अपडेट हो जाएगी, और अगर नहीं है तो बन जाएगी। ठीक है, और ठीक। कीज जो होती है डुप्लीकेट नहीं बनती कभी। जैसे डिक्शनरी भी है, इंग्लिश की डिक्शनरी, तो उसमें एक वर्ड 2 बार नहीं होगा। जैसे सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, इस तरह से कीज जो होती हैं वो भी यूनिक होती हैं डिक्शनरी की। अब आप सोचो, जैसे सपोज करो अगर डिक्शनरी में 2 की हो, 1 1, तो क्या मतलब हुआ उसका, है नहीं, तो हमें कोई खास एक यूनिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली ना। वैल्यूज तो रिपीट होती रहेंगी, वैल्यू रिपीट होती रहती है, वैल्यू आप सेम कर दो, 2 की वैल्यू सेम कर सकते हो आप, इसकी भी वैल्यू 1 कर सकते हो, और 2 की वैल्यू भी, ये भी आप 1 कर सकते हो। ठीक है, सपोज करो मैं ये दे दूं और 2 और ये दिया मैंने। ठीक है, और अभी अगर मैं दोबारा से डिजिट्स प्रिंट करूं तो दोनों में सेम मिल रहा है। तो वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती हैं बट की डुप्लीकेट नहीं होती। ठीक है,
अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास, तो अगर हम देखें तो सिंपल डी आर कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और DIGITS, ठीक है, डिजिट्स मैंने दिया और मुझे ये चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। इसकी जगह पर, ठीक है, इसका जो टाइप होता है, डिक्शनरी का टाइप क्या होता है, डिक्ट, ठीक है। अगर आप टाइप करोगे तो उसमें पूरा डिक्शनरी नहीं आता लिख करके, केवल डिक्ट आता है, ठीक है। आप DIR की जगह डिजिट्स ना यूज़ करके डिक्ट यूज़ कर लो, ठीक है, फिर भी आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर इस चीज़ में, ठीक है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे पास। कॉपी हो पाएगा ये, या पूरी शेल हो जाएगी कॉपी, नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, दिख तो रही है हमें, ठीक है। क्लियर, सारा कुछ कॉल करोगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पूरी डिक्शनरी मतलब ब्लैंक बनी रहेगी बट ब्लैंक हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। कॉपी वही चीज़ है, वो कॉपी शैलो कॉपी क्रिएट करती है, ठीक है। डिक्शनरी में भी सेम ही चीज़ होती है जो हमारी लिस्ट में देखी थी हमने, कि अगर हम एक डिक्शनरी से दूसरी डिक्शनरी कॉपी करके बनाते हैं, इज इक्वल टू करके बनाते हैं, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट सेम रहते हैं। सपोज करो अभी हमारे पास क्या है, डिजिट्स, ठीक है, डिजिट्स में आते हैं और हम एक नई बनाते हैं, ठीक है, न्यू। अभी न्यू को देखोगे तो वो भी सेम है और दोनों का मेमोरी एड्रेस भी सेम है, ठीक है। हम देख लेते हैं, प्रिंट ID और न्यू और प्रिंट ID और डिजिट्स। अब देख रहे हो मेमोरी एड्रेस सेम है, तो इसका मतलब क्या है, हम किसी एक में भी चेंज करेंगे तो वो दूसरे में रिफ्लेक्ट होगा। हेलो, हाँ देख रहे हो भाई, समझ में ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नहीं नहीं, ये तो क्लियर है। ठीक है, मैंने एक बनाया तो दोनों वही है ना, सेम है, तो हाँ, इसलिए मैं इस पे सेम है। ने ज़ीरो नाम का बनाया, और अगर मैं देखूं डिजिट्स में तो मुझे मिल रहा है क्योंकि मेमोरी एड्रेस सेम है, तो इसलिए, ठीक है। हाँ, और शैलो कॉपी तो बाय डिफ़ॉल्ट बनी जाती है, ठीक है, इस कॉपी वाले मेथड से। तो यहाँ पर अब यहाँ पर एक है क्लियर, तो क्लियर करने के लिए सारा कुछ बनी रहेगी। फ्रॉम कीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो डायरेक्ट हम किसके साथ यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट के साथ में, ठीक है। हमारे पास कोई लिस्ट बनी हुई क्या, ये बनी हुई, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पर DICT डिक्ट और फ्रॉम कीज़, ठीक है, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो जुपिटर में खास बात क्या है, आप जो हेल्प लेते हो ना, आप शिफ्ट और टैब दबाओगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। नोट करना आप, शिफ्ट और टैब, मैंने कर्सर रखा है अपना इसके अंदर और मैं शिफ्ट टैब दबा रहा हूँ, तो मुझे ये जो उसकी हेल्प वाला जो सेक्शन है वो मिल रहा है, इस पर्टिकुलर इस मेथड का, ठीक ठीक है। है। तो क्या कह रहा है, क्रिएट ए न्यू डिक्शनरी विद कीज फ्रॉम द इटरेबल एंड द वैल्यूज सेट एंड द वैल्यूज सेट टू बी वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पर आप वैल्यू दे सकते हो और बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है नन है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, कोई भी वैल्यू आप देते हो तो वो सारी वैल्यू के लिए हो जाता है। सपोज मैंने 100 दे दिया तो 100 सभी के लिए हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप हर एक के लिए अलग अलग दे दो, क्लियर। और इसमें इसके बाद इस चीज़ की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप डिजिट से बनाओ डायरेक्ट, आप डिजिट से बनाओगे बट इसको डिजिट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये एक तरह से इंडिपेंडेंटली काम करता है। तो न्यू 1 मैंने बना दिया एक, ठीक है। अब देख लो मैंने डिजिट से बनाया और न्यू 1, ये एक नई डिक्शनरी बन गई, ठीक है। इसने इस तरह से ये बना दिया बट डिजिट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो इसको जो है अगर आप यूज़ करो तो डायरेक्ट कैसे यूज़ कर सकते हो, DICT डिक्ट से यूज़ कर लो, ठीक है, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है इसका, मतलब ये मतलब एक डिक्शनरी का मेथड एक्सेस हो जाता है और कुछ फ़ायदा नहीं है इसका, ठीक है। तो मेरे हिसाब से रिकमेंडेड ये है कि आप इसको यूज़ करो, कैसे, DICT, ठीक है। और कोई बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं है इसका, मतलब कभी हो सकता है ज़रूरत पड़े कि सारी जो कीज़ बना दो और उन सब की एक ही वैल्यू रख दो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी आपने, न्यू यूज़र, ऐसे कुछ भी दे दिया, न्यू यूज़र, कुछ ऐसा करना है आपको,
तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। दिख रहा है भाई, इसका कोई खास यूज़ नहीं लग रहा हो आपको, है अजीब सा ही लग रहा हो ये। हाँ मतलब हाँ, फ्रॉम तो कीज जैसा कि मैंने दिखाया, इसमें आप डिक्ट्स के साथ भी दे दो, मतलब ये इंडिपेंडेंटली काम करता है, एक तरह का ये स्टैटिक मेथड समझ लो आप इसका। ये डिक्शनरी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मॉडिफाई नहीं करता, उसकी जो एलिमेंट है उसको नहीं करता, तो हम डायरेक्ट इसको डिक्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो, डिक्ट हो गया। गेट मैंने बताया था आपको, गेट वाला, हम्म ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं, ठीक है। आइटम्स बता दिया हाँ, है कि आइटम्स देख लिया, कीज देख लिया। पॉप पॉप, पॉप पॉप से क्या पॉप होता का है? होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो भी हमारा लास्ट, वैसे इसमें, हाँ अब देखो डिजिट्स में हमने क्या किया था, एक मिनट, क्लिक क्यों नहीं हो रहा इसमें, हम्म, पॉप और पॉप लिस्ट तो हाँ उसमें यूज होते देखो, हैं ना ज्यादातर एरेज में। हाँ अब देखो इसमें हमने लास्ट में कुछ भी ऐड किया हो, वैसे लास्ट इन फर्स्ट आउट नहीं कहते इसको, लास्ट एलिमेंट को ये पॉप कर देता है, आउट मतलब रिमूव कर देता है, हम्म ठीक है। अगर मान लो मैंने एक कोई बनाया, हाँ जीरो बनाया, ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है, वो जो भी नया एलिमेंट ऐड करते हैं वो लास्ट में ही आता है, ठीक है। पहले क्या होता था, डिक्शनरी जो थी, ठीक है, DICT डिक्ट आर आफ्टर 3 पाइथन 3.6, ठीक है। ये एक क्वेश्चन होता है, पाइथन 3.6 या 6 के बाद, क्या कह रहा है, हाँ पाइथन 3.6 से क्या हो गया, डिक्शनरी ऑर्डर्ड हो गई, ठीक है। डिक्शनरी का जो ऑर्डर है वो मेंटेन रहता है, ठीक है, हमने जो चीज़ ऑर्डर में बना रहे हैं ना वो रहता है। उससे पहले ऑर्डर रैंडम हो जाता था, मतलब कुछ भी हो जाएगा ऑर्डर, जैसे सेट में होता ना, मतलब आपने डिक्शनरी जैसे मैंने जीरो लास्ट में ऐड की तो हो सकता है वो पहले दिखाए। हेलो, हाँ हाँ भाई समझ रहे हो, तो हाँ मतलब पाइथन के जो मतलब लेटेस्ट वर्जन है उसमें डिक्शनरी जो है वो ऑर्डर्ड है, डिक्शनरी के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड मतलब जिस ऑर्डर में बने हैं उस ऑर्डर में ही रहेंगे। बट पहले क्या होता था पाइथन में, उसमें ऑर्डर को प्रिजर्व नहीं करता था, वो कुछ भी हो जाते थे, रैंडम हो जाते थे। मतलब अब ऑर्डर मतलब ऑर्डर इन द सेंस ऑर्डर मतलब जैसे ये इंडेक्सिंग। इस ऑर्डर में आ रहा है इसी में रहेगा, मैं कोई नया एलिमेंट जोड़ूंगा उसके एंड में ही ऐड होगा। ठीक है। हाँ, बट पहले 3.6 से पहले नहीं, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ एक बार, जैसे कई बार पूछ लेते हैं यार ये चीज़, ठीक है। हाँ, कुछ जैसे पाइथन के पुराने वर्जन पे काम चल रहा है, प्रोजेक्ट है, तो उसमें वो डिक्शनरी को इस तरह से यूज़ करते हैं कि उसमें ऑर्डर का वो ना रहे प्रॉब्लम। कई बार हम ऑर्डर को मान के चलते हैं कि इस ऑर्डर में होगा, बट जब वो डेटा जाता है तो प्रॉब्लम होती है, वो सेम ऑर्डर नहीं होता, कुछ काम पहले हो जाते हैं, तो इस तरह से। लेकिन अब वो ऑर्डर वाली प्रॉब्लम नहीं है, अब ऑर्डर मेंटेन रहता है। पाइथन 3.6 के बाद से आ रहा है, 3.6 के बाद से आया ऐसे ही कुछ है यार, 7 से आया, ये एग्जैक्ट देखना पड़ेगा इसमें। रियल पाइथन तो कह रहा है कि 3.6 से ऐसा हो गया, यानी कि 3.5 में अनऑर्डर्ड था ये, ठीक है। तो जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, हम करने वाले थे, पॉप करने वाले थे, ठीक है। तो पॉप जो लास्ट एलिमेंट है उसको पॉप कर देगा, तो देखते हैं। पॉप और पॉप आउट करके दो चीज थी ना, पॉप आइटम। अच्छा पॉप आइटम तो लूप हो गया। DIG, अभी देखते हैं डिजिट्स, ठीक है, POP कॉल किया इसको। हाँ, ये कह रहा है पॉप एटलीस्ट वन, हाँ अच्छा, यहाँ पर पॉप में इसको कुछ देना पड़ेगा। पॉप में कह रहा है, ये लास्ट वाला नहीं करेगा, सॉरी, लिस्ट में होता है लास्ट वाला करता, तो मैंने वही बोल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने शिफ्ट टैब दबाया, क्या कह रहा है कि आप रिमूव एनी की, रिमूव स्पेसिफाइड की एंड रिटर्न द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़, ठीक है। स्पेसिफाई की रिमूव करता है, ठीक है, और उसकी वैल्यू देता है रिटर्न में, ठीक है, यानी कि हमें की देनी होगी, ठीक है। इसमें लास्ट वाला कंसेप्ट नहीं है, जैसे लिस्ट में होता है ना, लिस्ट में लास्ट वाला एलिमेंट चला जाता है, जैसे कि LST है, और मैं यहाँ पर सॉरी POP करता हूँ, इसमें कुछ देना नहीं है, ठीक है। ये लास्ट वाला रिमूव कर देगा, जो भी LST में था तो रिमूव हो गया ये। फिर से चलाऊँगा तो AIR चला गया, क्योंकि वो लास्ट था, ठीक है। यहाँ पर इंडेक्स देने का भी ऑप्शन होता है लिस्ट में, तो 0 दे दिया तो 1 चला गया, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट वाला जाता है इसमें, लेकिन यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि हमें क्या रिमूव करना है, हमें करना है 2 वाला। तो पॉप 2 हमने की दे दी,
और 2 में जो वैल्यू पड़ी थी वो उसने हमें रिटर्न की है, ठीक है। इसको हम किसी में स्टोर कर सकते थे, ठीक है। जैसे सपोज करो रिमूव्ड वैल्यू, ठीक है। अभी क्या हुआ है, वो जो डिजिट में वो वैल्यू रिमूव हो चुकी है, तो मैं अब इस इंस्टेंस के लिए एक नई वैल्यू दूंगा। सपोज करो मैं देता हूँ 1। 1 क्या है, की है, मैंने किया और मुझे क्या मिला, रिमूव्ड वैल्यू में 1 आ गया, सॉरी 1 की जो पुरानी वैल्यू थी वो आ गई। और अगर मैं अब देखूं कि मेरे पास डिजिट्स में क्या है, तो वो 1 वाली जो की है वो रिमूव हो चुकी है, ठीक है। और बचा केवल एक एलिमेंट है, ठीक है। पॉप आइटम को देखते हैं। क्लिक क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं कैसा हो रहा है ये, कहाँ पर है ये बहुत ऊपर पहुँच गया कर्सर। चलो डिजिट्स और पॉप आइटम पे जाते हैं और इसका शिफ्ट टैब दबाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसकी हेल्प आ गई, क्या करें, रिमूव एंड रिटर्न ए की एंड वैल्यू पेयर एज टपल, ठीक है। पॉप आइटम जो है ना वो वाला काम करता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, पेयर्स आर रिटर्न इनटू लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे लास्ट में लास्ट का एलिमेंट है वो सबसे पहले वो निकलेगा, first। लास्ट वाला एलिमेंट निकल जाएगा और ये टपल करेगा रिटर्न, और इसमें हमें रिमूव की हुई की और वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये टपल कर रहा है तो पता है ये टपल को हम डायरेक्ट अनपैक भी कर सकते हैं, कीज एंड वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। तो रिमूव्ड की कॉमा दिया, रिमूव्ड वैल्यू, ठीक है। रन किया। अब ये दोनों वैल्यू चेक कर लेते हैं क्या क्या आई भाई। प्रिंट करते रिमूव्ड की और ये वेरिएबल रख दिया, सॉरी रिमूव्ड की, तो ये वाली की रिमूव हुई है और वैल्यू कौन सी रिमूव हुई है, ये वाली, ठीक है। रिमूव्ड वैल्यू, ठीक है। इसमें ये वाली वैल्यू थी 0, ठीक है। तो ये मिल गई, ठीक है। ये वो वाला काम कर रहा है जो लगभग लिस्ट में जो पॉप था, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा इसका बिहेवियर अलग है। वो क्या कर रहा था, हम उसमें की देनी पड़ रही थी और हमें वैल्यू मिल रही थी रिटर्न में, ठीक है। और इसमें हमें लास्ट वाला ही कर रहा है और इसमें हम कुछ पास नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं, आप देख रहे हो ये खाली है, ठीक है। इसमें हम कुछ पास नहीं कर सकते। अगर मैं इसमें कुछ पास करूँगा तो मुझे एरर दे देगा। अगर मैंने कुछ भी दिया इसमें तो ये क्या कह रहा है कि इट टेक्स नो आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट लेता ही नहीं है ये वाला, ठीक है। इसका काम यही है कि लास्ट वाला जो है उसके रिमूव कर देना है और की और वैल्यू वापस दे देनी है। क्लियर है? ठीक है। हाँ, तो इसमें आप जब भी कुछ करो ना तो गलती करके देखो, कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर दे दो, 2 पैरामीटर दे दिए तो वो तो उससे भी समझ में आता है, ठीक है। गलती आप कोड चला रहे हो गलत नहीं हो रहा, आप गलती करके देखो, फिर देखो क्या एरर आ रही है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ठीक है। तो पॉप आइटम सेट डिफ़ॉल्ट एंड अपडेट वैल्यूज़ हम देख चुके हैं। 2 चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है। वैल्यूज़ हम देख चुके हैं, ध्यान है। वैल्यूज़ मैंने बताया था यहाँ पर लूप में जब हम कर रहे थे, ऊपर जाओगे आप तो ऐसे कुछ था यहाँ पर आइटम, हाँ देखिए वैल्यूज़ है, तो वो सारी वैल्यूज़ मिल जाती हैं। हम डिक्शनरी फिर से ले लेते हैं, एक बना लेते हैं थोड़ी बड़ी सी, ये वाली ले लेते हैं। हम आते हैं थोड़ा सा नीचे, ठीक है। डिजिट्स और वैल्यूज़, अरे ठीक है। तो ये वैल्यूज़ मिल गई, इसको हम लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका ये बेनिफिट ही है, अगर लूप में नहीं चला रहे हो तो हो सकता है आपको केवल डिक्शनरी से वैल्यूज़ चाहिए, तो वो आप उसको लेकर के लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो और किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हो, ठीक है। ये कर लिया और आपको ऐसे लिस्ट मिल गई, सारी वैल्यू एज ए लिस्ट बन गई।
ठीक है। तो ठीक है। हमारे पास क्या था, सेट डिफ़ॉल्ट और क्या था, अपडेट। दो मेथड थे जो बचे हैं लिस्ट में। चलो तो वो देखते हैं। डिजिट्स, सेट डिफ़ॉल्ट। सेट डिफ़ॉल्ट को समझते हैं। शिफ्ट और टैब दबाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ऑटोमेटिकली इसकी हेल्प आ जाएगी, ठीक है। ये वही चीज़ है जो हेल्प से आती थी, है ना। अगर हाँ मैं इसमें हेल्प करूँ तो हेल्प से भी वही चीज़ दिखती है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। प्रिंट हेल्प और यहाँ पर डिजिट्स जी जी। और सेट। आपको उसको कॉल नहीं करना, बस इतना ही देना है, ठीक है, हेल्प में। अब देखो बिल्कुल सेम चीज़ मिल रही है। बस जुपिटर में क्या बेनिफिट है, आप यहाँ पर शिफ्ट टैप करो, देखो है जस्ट वही चीज़ है, पूरी पूरी दिख रहा है भाई, क्लियर। ठीक है भाई। हाँ, तो मतलब थोड़ा सा ये इसमें आसान हो गया कि आपने शिफ्ट टैप किया और आपको दिख रहा है। और कुछ और आईडी होती है तो उसमें क्या होता है, जैसे ही आप ब्रैकेट स्टार्ट करो और यहाँ पर कर्सर रखो तो आपके पास यहाँ टूल टिप जैसा दिखा देता है। एक छोटा सा विंडो हो जाती है टूल टिप वाली, उसमें दिख जाता है कि यहाँ ये पूरा टेक्स्ट आ जाता है। तो ये क्या कह रहा है कि आप की दे सकते हो और उसकी वैल्यू दे सकते हो, ठीक है, आपको जो असाइन करनी है। अब इसमें दो केस हो सकते हैं, कि हो सकता है की पहले से हो और की पहले से ना हो, ठीक है। तो क्या कहता है, इंसर्ट की विद ए वैल्यू ऑफ डिफॉल्ट की इफ की इज नॉट इन अ डिक्शनरी, ठीक है। ये इंसर्ट करेगा की को, ठीक है, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू के साथ अगर वो नहीं है, ठीक है। और क्या कर रहा है, रिटर्न द वैल्यू इफ द की इज इन द डिक्शनरी एल्स डिफॉल्ट, ठीक है। चलो इसे करके देख लेते हैं। हम्म हम्म, हम यहीं आते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या क्या था, ये था, ठीक है। ये कीज़ हैं, ठीक है। मैं इसमें आता हूँ 1, ठीक है। इसको देते कैसे हैं, देने का तरीका भी क्या है, पहले की दो फिर उसके बाद आगे की कुछ वैल्यू देते थे, ठीक है। 1, तो 1 को मैं करता हूँ ONE, थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ठीक है, अलग कुछ करने के लिए। इसको मैंने किया रन, ठीक है, क्लियर। तो ठीक। अब मैंने ये दे दिया, बट इसने क्या किया, इसको अपडेट नहीं किया क्योंकि ये पहले से ये की थी। ये यहाँ पर एक तरह से गेट वाला काम कर रहा है, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि अगर ये की होगी तो वो उस की का वैल्यू दे देगा वैल्यू हमें, दे देगा वरना ठीक है। डिफॉल्ट। और अगर ये की नहीं है, मान लो 11 नहीं है इसमें, ठीक है, रन करते हैं। अब देखो 11 बन गया इसके साथ में, ठीक है। अब 11 मतलब बन चुका है। इसने एक तरह से अगर है तो उसका डिफॉल्ट सेट कर दे, और ना उसको की वैल्यू सेट कर रहा है ये फिर। हाँ, नहीं ये डिफॉल्ट भी सेट नहीं कर रहा है, अगर ये की पहले से है, ठीक है। ये थोड़ा सा नाम इसका वैसा है ना। सपोज करो मैंने पी कर दिया इसमें, ठीक है। चलो मैंने इसको रन किया तो मुझे क्या मिला रिटर्न, 1, वो पुरानी वैल्यू मिल रही है, ठीक है। लेकिन ये पी ऐड हुआ नहीं हुआ। तो मतलब ये क्या करता है, सिंपली अगर की एग्जिस्ट करती है ना तो वो उसकी वैल्यू दे देगा। यहाँ पे अलग चीज़ है, देखो कह रहा है रिटर्न द वैल्यू फॉर ए की इफ की इज इन द डिक्शनरी, और अगर नहीं है तो डिफॉल्ट। बट ये क्या करता है, बना भी देता है, ठीक है। इसका बड़ा खास काम है यार। फिर से देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, ठीक है। दोबारा हाँ, चला के देखो, अब ये ऐड करेगा क्या। अब देखो ये इस समय तक 12 तो बनी हुई नहीं है, ठीक है, क्लियर। मैंने रन किया तो उसने 12 भी दे दिया, ठीक है, क्योंकि ये बनी हुई है, मतलब इसने बनाई नहीं बनी थी, बनाई और वही वैल्यू दे दी, ठीक है। अब अगर मैं देखूंगा तो 12 मुझे मिल रही है, ऐड पहले कर नहीं दिया। थी। वही है, मतलब अगर 30 बनी करता हूँ, हाँ, अगर मैं, हाँ, 12 करता हूँ और इसमें कुछ भी दे दूँ, कुछ भी तो ये वैल्यू ऐसी बला चेंज वाला दे कर दूँ, दी। तो अब ये इसको नहीं करेगा अपडेट क्योंकि ये अच्छा, ऑलरेडी कुछ नहीं बनी हुई करेगा है। इसका, बस डिफॉल्ट एक हाँ, तरह से वो है। हाँ, तो अगर नहीं बनी है तो मतलब ये कर सकते हो, मतलब एक तरह से सेफ साइड है। अगर आपको कुछ ऐसा करना है कि सपोज करो कोई आपको देखना है कि, अब देखो इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बचा ली। आपके पास ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि अगर की नहीं बनी है तो बना दो, ठीक है, नहीं की बनी है तो उसकी वैल्यू गेट कर लो, और नहीं बनी है तो बना दो। तो इतना सारा इफ एल्स इसने बचा दिया। ऐसा सिनेरियो आपके पास कभी आ सकता है, ठीक है। तो आप इफ लगाते रहोगे, इफ की एग्जिस्ट और जो भी है अपना लॉजिक लगाओगे, फिर एल्स पार्ट लिखोगे, बट इसने क्या करा, वो सारा बचा दिया, ठीक है, इतनी मेहनत बचा दी। चलिए, तो अभी हमारे पास ये है डिजिट्स में। अब देखते हैं अपडेट, ठीक है। अपडेट क्या करता है, ठीक है, ये कहना है अपडेट
ये रिटर्न कुछ नहीं करता है, क्या कह रहा है, नन कर रहा है, चलो कोई नहीं। इसमें भी कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अपडेट डी फ्रॉम इटरेबल ई एंड एफ, ठीक है। इफ़ ई इज़ प्रेजेंट हैज़ ए की मेथड देन इट डज, क्या करता है, ये क्रिएट करेगा, ये एक तरह से लूप चलाता है, ये बता रहा है कि ये लूप चला देगा कि ये ऐसे, इसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा वो है कन्फ्यूजिंग, ठीक है। अभी देखते हैं इसको। चलो अब ये लेगा कैसे, देख लेते हैं। अपडेट, अगर मैं देता हूँ 1 और दे देता हूँ 1 को दे देता हूँ ONE, ये एरर दे रहा है, ठीक है। अपडेट एक्सपेक्टेड मस्ट गॉट 1 आर्ग्यूमेंट, इसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो इसको एज ए लिस्ट ही देना पड़ेगा, वो सॉरी एज ए डिक्शनरी ही देना पड़ेगा। मैं देखता हूँ उसको, यहाँ लगाते हैं कोलन, ठीक है। बहुत सारे मेथड होते हैं तो कई बार याद नहीं रहता, रिवर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तुरंत ही पता चल जाएगा इसका डॉग स्ट्रिंग देख करके। डेजर्ट्स, तो इसने क्या करा, एक तरह से वैल्यू अपडेट कर दी। जो हम मैनुअली करते थे ना, ध्यान है कि 1 दिया, डेजर्ट्स ये हम वैसे भी अपडेट कर सकते थे, 1 दे दिया और इसके बाद इसकी वैल्यू दे दी। तो ये दोनों एक तरह से देखा जाए तो सेम ही काम है, ठीक है, क्लियर। इसको मैं कमेंट लगा के यहाँ लिख देता हूँ, ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है, किया या। हाँ चलो अब इसके बाद देखते हैं एक और सिनेरियो जिसमें कि हो सकता है कि ये की ना हो, ठीक है। अब मैं देता हूँ 13, और इसको किया अपडेट, रन किया, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये की बना दी। तो सिंपल ये की बनाने वाला काम कर रहा है, मतलब जो हम मैनुअली करते थे ना, मैनुअली मतलब जो हम डिफरेंट, जो पहले हमने जो तरीका सीखा था ये वाला, तो यहाँ पर ये एग्जैक्टली देखा जाए तो वही काम हो रहा है, लेकिन यहाँ चेंज, हाँ बात वही है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देख रहे हो 13 नहीं था, बना दिया। अगर ये होता तो अपडेट कर देगा, अगर सपोज करो मैंने इसमें कुछ भी ऐसे दे दिया अजीब सा, तो अभी अपडेट कर देगा, ठीक है। मतलब ये सिंपली की क्रिएट कर रहा है, जो हम इजीली क्रिएट कर लेते थे डिजिट्स, और डिजिट्स में हमने दे दिया 14, ठीक है। क्लियर, अब देखो ये बन गई, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो रही, कोई इग्नोर करना, दिख रहा है आपको, मतलब वही नॉर्मली वो काम हो रहा है। बट इसमें क्या बेनिफिट है, इसमें हम मल्टीपल चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नीचे आते हैं और चीज़ें देखते हैं। 13 और कॉमा लगाते हैं 15, कुछ भी दे दिया, सॉरी। ठीक है, ये सब मैंने बना दिया, देख रहे हो आप, मैंने एक साथ मल्टीपल कीज़ दे दी इसमें, एक छोटी सी डिक्शनरी ही पास की हमने। अब इसमें ये सारी चीज़ें बन जानी चाहिए। जो 13 वाली है वो अपडेट हो जाएगी, ठीक है, और बाकी जो नई है बन जाएंगी, ठीक है। आपको दिख रहा है, देखो 13 बन अपडेट हो गई, और बाकी जो है 15 और, ठीक है। इस तरह स्पेलिंग गलत है इसकी, कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर करना, समझ में आया। तो मतलब इसमें बस ये बेनिफिट है कि हम एक साथ बहुत सारी नई की इसमें ऐड अपडेट कर सकते हैं। अगर कोई की एग्जिस्ट कर रही है तो ऑब्वियसली वो अपडेट हो जाएगी, ठीक है। बट जो सेट डिफ़ॉल्ट में अपडेट नहीं होती, बस ये है, सेट डिफ़ॉल्ट में वो की अपडेट नहीं होती। तो अभी अगर देखा जाए तो हमने डिक्शनरी की सारी चीज़ें देख ली लगभग, ठीक है। एक एक बार करके देखोगे ना आप, चला चला के, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आसानी से, ठीक है भाई। ठीक है भाई। ठीक है, अब आप बताओ, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं फंक्शन बता सकता हूँ आपको, जो जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है आपको, मतलब जो ज़रूरी है हमारा क्लासेस समझने के लिए। चलो हाँ, फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, हम्म, या कल करें, या आप अभी बताओ, मैं बता। आपके टाइम किया, मैं तो यार, मैं तो मुझसे कहोगे तो मैं तो बताते जाऊँगा ना,
अभी जो सीख रहा होता है उस पर रिसीव करने पे डिपेंड करता है कि वो कितना रिसीव कर सकता है एक बार में। कल करते हैं, नहीं एक एक दिन में, वैसे अगर आपका टाइम नहीं है तो। ज्यादा हो जाएगा ना हाँ, फिर। क्योंकि ना फिर क्या होता है ना, ज़्यादा ज़्यादा टाइम देने से ना बुरी तो हो जाएगी। ये भी हो सकता है।